हम आज बात कर रहे हैं मानसिक बीमारियों के बारे में। बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती हैं। ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, फोबिया है, बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती हैं और किसी भी व्यक्ति को हो सकती हैं। ज्योतिष इन मानसिक बीमारियों के बारे में क्या कहता है? सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह और राशियां आपके मन की स्थिति से संबंध रखती हैं। देखिए, चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मतलब मन। आपका ब्रेन 90% पानी है और चंद्रमा जल को कंट्रोल करता है, इसीलिए आपके ब्रेन पर, आपके मन पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा बुध भी बहुत हद तक आपके मन को प्रभावित करता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनका संबंध भी किसी व्यक्ति के मन से होता है। कुंडली का चतुर्थ और पंचम भाव भी व्यक्ति के मन से संबंध रखता है। यानी कुंडली का जल तत्व, चतुर्थ और पंचम भाव, ये आपके सोचने समझने से, आपके मन से संबंध रखते हैं। जो अलग अलग तिथियां होती हैं और जो अलग अलग नक्षत्र होते हैं, इनका भी आपके मन पर असर पड़ता है। इसीलिए हिंदू परंपरा में अलग अलग तिथियों पर, नक्षत्रों पर उपवास रखने की परंपरा पाई जाती है। तिथियां आपके मन पर बुरा असर न डालें, इसीलिए महत्वपूर्ण तिथियों पर हम महीने में उपवास रखते हैं। तो आपका मन बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है और मन पर पड़ने वाला अलग अलग असर आपको डिप्रेशन में, साइकोलॉजिकल समस्याओं में ले जा सकता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होता है। कभी दुखी रहते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, बैठे बैठे तनाव पाल लेते हैं। यानी मन की स्थिति बार बार बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसा कब होता है? कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है या बुध कमजोर है, तो आपकी मानसिक स्थिति में बार बार उतार चढ़ाव होता रहेगा। आपका मन कभी ऊपर कभी नीचे रहेगा। चंद्रमा अगर कुंडली में उच्च राशि में हो, तो या तो व्यक्ति बड़े मजबूत मन का होता है या सामान्यतः उसके मन में उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर कुंडली के केंद्र स्थान खाली हैं, अगर केंद्र स्थान में कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के मन में उतार चढ़ाव होता रहता है। किसी व्यक्ति की खान पान की आदतें खराब हों, तामसिक आदतें हों, उल्टा सीधा खाता हो, तो इसका भी मन पर असर पड़ता है। और अगर नींद गड़बड़ हो जाए तो भी मानसिक स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में रेखाओं का जाल हो,
बहुत सारी रेखाएं एक साथ बनी हुई हों तो ये मन की स्थिति में उतार चढ़ाव पैदा करता है। यानी बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का मन ऐसा होता है जो सामान्यतः अच्छा रहता है, उन्हें चिंता नहीं होती, उनका मन खराब नहीं होता, मन दुखी नहीं होता। तो सामान्यतः कब ऐसा होता है कि आपके मन की स्थिति अच्छी रहे? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति का, शुक्र का शुभ प्रभाव है, तो मन मजबूत होगा, मन की स्थिति अच्छी रहेगी। अगर कुंडली में बुध मजबूत है तो आपके मन की स्थिति सामान्यतः मजबूत होगी। अगर कुंडली के केंद्र स्थानों में केवल शुभ ग्रह बैठे हुए हों, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम में केवल शुभ ग्रह हों, तो ऐसी स्थिति में मन की स्थिति बढ़िया रहेगी। अगर कुंडली में बृहस्पति विशेष मजबूत हो, बृहस्पति विशेष अच्छा हो, तो आपके मन की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति गहरा ध्यान करता है या उचित मंत्र जप करता है तो इससे मन की स्थिति इंप्रूव करती है, इससे मन की स्थिति बेहतर होती है। तो ध्यान करने पर या उचित मंत्र जप करने पर मन की स्थिति अच्छी रहती है। जिनका खान पान सही होता है, जो लोग समय से जगते हैं, समय से सोते हैं, अपना रूटीन ठीक रखते हैं, ऐसे लोगों के मन की स्थिति अच्छी बनी रहती है। तो अगर मानसिक रोग जैसी, मानसिक बीमारी जैसी स्थिति बन गई है, तो मानसिक स्थिति को मजबूत करने के उपाय क्या हैं? नियमित रूप से प्रातः काल भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। और मन को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि प्रातः काल उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। गायत्री मंत्र का सुबह और शाम दोनों समय जप करिए। 27-27 बार या 108 बार सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करेंगे। अपने आहार को, अपने भोजन को सादा और सात्विक रखिए, इससे मन को ठीक रखना आसान होगा। और जिनको भी कोई मानसिक रोग है, जिनको भी कोई मानसिक बीमारी है, ऐसे लोग एकादशी का उपवास जरूर रखेंगे। सलाह लेकर के एक मोती या एक पन्ना, इसमें से कोई एक रत्न धारण करिए, मन को मजबूत करने में सहायता होगी। रोज रात को सोने के पहले अपने पलंग पर बैठे बैठे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ध्यान करें या प्रार्थना करें। रोज रात में सोने के पहले ध्यान करना या प्रार्थना करना आपके लिए बहुत सही होगा।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।